भगवान शिव को हिंदू धर्म के अंतर्गत देवों के देव यानी महादेव का दर्जा दिया गया है। वे विनाशक भी हैं, रुद्र भी हैं, भोलेनाथ भी हैं और तंत्र शास्त्र के जनक भी हैं। व्यक्ति उनके किस स्वरूप की पूजा करता है, यह स्वयं उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। सनातन मान्यताओं में भगवान शिव को त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन उनकी महत्ता जो है यूं ही नहीं है। भोलेनाथ के व्यक्तित्व को अगर देखेंगे तो उनमें कई विशेष गुण हैं और उन गुणों को जानकर, उनके व्यक्तित्व के उन गुणों को जानकर आप अपनी लाइफ को भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं भगवान शिव के जो व्यक्तित्व है उनके 6 गुणों की चर्चा करूंगी, जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव के स्वरूप को समझते हैं। भगवान शिव की तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो शेर के खाल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वे अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण किए रहते हैं, गले में सांप लिपटा रहता है। माना जाता है कि यदि उनकी तीसरी आंख खुल गई तो संपूर्ण जगत में प्रलय आ सकता है। यही कारण है कि शिव भक्त हमेशा अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शिव का क्रोध इस सृष्टि का सर्वनाश कर सकता है। अब जानते हैं शिव भगवान की कुछ खूबियों के बारे में। भगवान शिव के स्वरूप को और अधिक गहराई से समझने के लिए उनके व्यक्तित्व पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन को सही तरीके से निर्देशित करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की खूबियों को जितनी जल्दी अपना सकें, अपने जीवन में उतार लें, उतनी जल्दी आपका जो लाइफ है वो बैलेंस हो जाएगी। साथ ही आप खुद से प्रेम करना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले है कि कभी भी बुराई को स्वीकार न करना। भगवान शिव बुराई का नाश करने वाले माने जाते हैं। भोलेनाथ से जुड़ी हुई जितनी भी कथाएं या घटनाएं हम सुनते हैं तो उन सभी में एक बात समान है, उनको कभी किसी बुराई या गलत चीज के सामने खुद को कमजोर महसूस उन्होंने नहीं किया, चाहे कुछ भी दांव पर क्यों न लगाना पड़ जाए। उस बुराई का नाश करने के बाद भी उन्होंने खुद को शांत कर लिया, यानी उस बुराई का नाश करने के बाद वो अपने आप को शांत कर लेते हैं। अगर आपको स्वयं को एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करना है तो हर बुराई से लड़ना होगा, चाहे वह बुराई आपके भीतर हो या फिर बाहर हो। दूसरा है, आत्मनियंत्रण एक सफल जीवन का आधार है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जिसने अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर लिया वह सब कुछ हासिल कर सकता है। इस कथन को भगवान शिव के व्यक्तित्व में आप देख सकते हैं। एक भटकता हुआ मन, एक अनियंत्रित मस्तिष्क आपको गर्त में, कुएं में ले जाकर के छोड़ सकता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, मोह माया के गिरफ्त में फंस जाता है, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को मजबूत बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है कि भौतिकवादी चीजों की उम्र बहुत छोटी होती है। भगवान शिव मोह माया के बंधन से पूरी तरह आजाद थे। उन्होंने संसार में रहते हुए एक सन्यासी की तरह ही जीवन को व्यतीत किया। भगवान शिव का प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है, सफल व्यक्तित्व है, इस बात का सूचक है कि अगर आप स्वयं को धन और भौतिकवादी खुशियों से दूर रखते हैं तो भी इसमें कोई हानि नहीं है।
बल्कि इससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को और गहराई से समझ पाएंगे। अगला जो है वो है जीवन साथी का सम्मान करना और रिश्तों को मधुर बनाना। यदि आप जीवन साथी का सम्मान करते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर बनते हैं। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का दर्जा दिया गया है। वे अपनी अर्धांगिनी शक्ति के बिना अधूरे हैं। उन्होंने इस तथ्य में पूरी तन्मयता के साथ इस बात को स्वीकार भी किया है। उन्होंने पार्वती देवी को हमेशा सम्मान दिया और उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उनकी पत्नी ही रही। अगला जो है वो है अपने अहंकार को नियंत्रित करना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका घमंड, आपका अहंकार है जो आपको जीवन की वास्तविक खुशियां और ऊंचाइयों को पाने से रोक देता है। अगर आपको अपने सपने, आपके उद्देश्य के रास्ते में कोई बाधा है तो वो है आपका अहंकार। भगवान शिव सर्वत्र हैं, वो स्वयंभू हैं, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, ना ही उन्होंने कभी किसी दूसरे के अहंकार को बर्दाश्त किया। अगला जो है वो है सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अस्थायी है। एक सामान्य व्यक्ति ये कभी भी नहीं समझ पाता है कि जिस संसार के मोह जाल में वह फंसा हुआ है वह पूरी तरह से अस्थायी है। वह किस क्षण है और किस क्षण नहीं, इसका अंदाजा नहीं है। इस अस्थायी जगत से जुड़ाव रखना और बंधन में बंधे हुए जीवन को जीने में कोई समझदारी नहीं है। शिव महायोगी हैं। वो जानते हैं कि जो आज है वो कल नहीं होगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है और किसी के लिए भी इस नियम को टाला नहीं जा सकता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर करें, जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, हमेशा खुश रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।